जोहार। इस वक्त मौजूद है झारखंड के राजभवन के सामने और देख सकते हैं कि आज झारखंड में लगातार आदिवासियों की ज़मीन की बात करें तो आदिवासी ज़मीन की जिस तरह से लूट हो रही है, सीएनटी एक रहने के बावजूद भी आदिवासियों के, चाहे कच्ची ज़मीन की बात करें, भुयारी ज़मीन की बात करें या फिर डाली कटारी की ज़मीन की बात करें, यानी तमाम जितने भी आदिवासियों की ज़मीन की किस्में हैं, सभी ज़मीनों की लूट धड़ल्ले से जिस तरह से हो रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर के झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी जन परिषद के जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार आदिवासियों की ज़मीन बचाने को लेकर के जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है पूरे झारखंड में, कहीं ना कहीं आदिवासी ज़मीन आज जिस तरह से धड़ल्ले से बेची जा रही है या फिर भूमाफियाओं के द्वारा हड़पी जा रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा जी लगातार जो है इस पर नज़र गड़ाए रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो है कुंदर सिंह मुंडा की बात करें या फिर सुरेश मिंडा की बात करें, अजय कच्छप की बात करें, तमाम इन सभी लोगों की टीम आज आदिवासियों की ज़मीन बचाने को लेकर के जिस तरह से झारखंड में कहीं ना कहीं आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और फिलहाल जो है धरना प्रदर्शन भी किए थे पेशा एक्ट लागू करने को लेकर के, आदिवासियों की ज़मीन कैसे बचे, इन सभी चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन 7 फरवरी को यहाँ राजभवन के समक्ष जो है इन लोग के द्वारा किया गया था और आज जो है राजभवन पर मिलने के लिए पहुँचे हैं राज्यपाल से। क्या कुछ जो है बातें होती हैं, खास करके आदिवासियों की ज़मीन की बात करें, क्या कुछ बातें हुई राज्यपाल से आप लोग मिलने गए थे? महामहिम राज्यपाल के साथ हम लोग ज्ञापन सौंपने किए गए थे, तो पेशा कानून हूबहू लागू हो और आदिवासियों की व्यापक जो ज़मीन लूट हो रही है उसी विषय पर। तो हम लोगों ने मांग रखा कि पेशा कानून हूबहू लागू हो और जो ग्राम सभा में जो शक्ति बहाल किया गया है, ज़मीन लूट बंद हो, इसके लिए तो मेरा कहना है कि ग्राम सभा में अंतिम निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं तो देखते हैं कि गैर आदिवासी पुरुष या तो महिला वो शादी कर लेता है, तो हम चाहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के मसले पर भी पेशा कानून में ग्राम सभा की शक्तियाँ देना चाहिए। इन मामले देखते हैं कि डाइवर्स प्लान को लेकर के बातें हुई कि डाइवर्स प्लान का डाइवर्सन करके महिला योजना पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और स्थानीय नियोजन के मसले पर बातें हुई कि आदिवासी मूलवासियों को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उसको नौकरी कैसे दी जाए। दूसरी बात, भूमिहरी ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन, फुटकटी ज़मीन, जितने भी आदिवासियों के धार्मिक प्रकार के जो ज़मीन होते हैं उसको अविलंब जो है देखते हैं कि उस पर धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस विषय पर बातें हुई और हम लोगों ने कहा कि एससीआर कोर्ट से जो 4,500 जो ज़मीन को दखल दहानी का आदेश हो जाने के बावजूद भी अभी तक जो है दखल दहानी नहीं दिया गया है। इस मसले पर जो है हम लोगों ने कहा तो उन्होंने सभी मुद्दे को ध्यानपूर्वक उनको देखा और देखने के बाद कहा कि इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा और विशेष टास्क फोर्स बनाने के लिए दबाव देने का हम लोग काम करेंगे। फिलहाल जो है टीएससी मेंबर का भी गठन किया गया है, उसमें खुद जो है अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उपाध्यक्ष चमरा लिंडा है। क्या कुछ जो है लगता है कि टीएससी का गठन होने से आदिवासियों का जो मुद्दा है, ज़मीन की मुद्दे हैं, क्या कुछ पहल होगी? देखिए, टीएससी का पहले भी गठन हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखते हैं कि 5वीं अनुसूची का और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीएससी के माध्यम से जब बैठक होती है, बैठक में पिछले बार ज़मीन के मसले पर, थाना के मसले पर, आदिवासियों के लोन में ऋण देने का मसले पर बातें हुई थी और प्रस्ताव पारित भी हुआ था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है बाध्यता नहीं है, इसलिए टीएससी को और पावरफुल करना पड़ेगा और देखते हैं कि संवैधानिक सम्मत है कि नहीं, क्योंकि इसमें राज्यपाल का जो है पावर होना चाहिए, लेकिन इसको पिछले बार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे उसमें देखे कि 5वीं अनुसूची को संशोधन करने का प्रयास किया था, पावर अपने लेने का बात किया था। तो कहने का मतलब है हूबहू जो 5वीं अनुसूची है वो राज्यपाल के अधीन होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो भी फैसले होते हैं उसको मुख्यमंत्री को बांधने का बाध्यता होना चाहिए। तो इस मसले को लेकर के भी हम लोग चाहते हैं कि टीएससी का गठन हुआ है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन इसका समस्या का समाधान टीएससी के माध्यम से होना चाहिए। प्रस्ताव पारित सरकार के पास जाना चाहिए और विधानसभा में पारित होना चाहिए, तभी आदिवासियों का विकास संभव है। विकास की गति आदिवासियों का तेज है। झारखंड हाईकोर्ट जो है बार बार कर रही है कि पेशा एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन आदिवासी हितों के लिए पेशा एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। क्या जो है इस पर कहेंगे? देखिए, बात सही है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी तक
का कोई ध्यान भी नहीं आ रहा है, कोई अधिकृत ध्यान भी नहीं आ रहा है। हमें जो लगता है जमीन लूट पेशा कानून में हमें लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी को एक जन आंदोलन का रूप तैयार करने के लिए बुलाए हैं। आज अंतिम ये बातें थी कि भाई राज्यपाल के यहाँ